अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फंक्शंस, और फंक्शंस का आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम बेसिकली वो वाले फंक्शंस पढ़ेंगे जो हायर ऑर्डर एक्सप्रेशंस के होते हैं। इससे पहले हमने पावर 1 वाले पढ़े थे, यानी लीनियर एक्सप्रेशंस पढ़े थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पावर 2, 3 और 4 ऑनवर्ड्स। अगर पावर आपके पास इस तरह के दिए गए हों तो वो कहलाते हैं हायर ऑर्डर एक्सप्रेशंस के। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वर्ड एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि लिए गए हैं ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक बुक D3 से। पहला सवाल देखते हैं जो कि प्रैक्टिस नाउ का है। कह रहा है इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस 3x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 3। आपके पास फंक्शन ऑफ x दे रहा है। क्या दे रहा है? फंक्शन ऑफ x। तो पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस 3x प्लस 1। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 3। तो मैं फंक्शन ऑफ 3 के लिए मुझे करना क्या होगा? हर x की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 3। हर x की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 3। तो सबसे पहले काम मैंने इस तरह का फॉर्मेट बना लिया। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 3। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे डाल दूंगा क्या? 3। तो इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। पहले पावर ओपन होगी। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, 6 9 ज़ा 54 प्लस 1 और प्लस 9। तो ये आपके पास हो जाएगा 64। हम देखते हैं वर्ड एग्जाम्पल नंबर 1। इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 2। ये एक ऐसा सवाल है जो हायर ऑर्डर एक्सप्रेशन का है जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ x। पहला वाला पार्ट कह रहा है फंक्शन ऑफ f2x। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x जो कि मेरे पास दे रहा है x² प्लस 3x प्लस 2। जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 2x। जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 2x। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 2x। तो पहले मैं पावर ओपन करूंगा। 2 2 ज़ा 4x² प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस 2। इस तरह कर देने से मैंने फंक्शन ऑफ 2x निकाल लिया। सेकंड पार्ट कह रहा था f2x प्लस 1। f2x प्लस 1। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x जो कि मेरे पास था x² प्लस 3x प्लस 2। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 2x प्लस 1। जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 2x प्लस 1। तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1। ये बेसिकली बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2। a की जगह डाल दूंगा 2x और b की जगह 1। a की जगह 2x, a की जगह 2x, b की जगह 1, b की जगह 1। तो ये कुछ यूं हो जाएगा 2x²। 2 2 ज़ा 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4x प्लस 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस 6x प्लस 3 में 2 ऐड कर लें तो हो जाएगा 5। जो एक्सप्रेशन सेम होते हैं वो आपस में ऐड और लेस दोनों हो जाते हैं। 4x², स्क्वायर ऐसी कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे
प्लस 4x में 6x ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 10x, प्लस 1 में 5 ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 6। इस तरह कर देने से मैंने क्या निकाल लिया, फंक्शन ऑफ 2x प्लस 1। सबसे पहला काम मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x, मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनाऊंगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 और प्लस 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की क्या जगह दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, और b की जगह 1, a की जगह एक्स स्क्वायर, a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह 1। पहले मैं, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 में 2 ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 5। अब जब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट्स हटा दूंगा ताकि मैं आपस में इनको प्लस माइनस कर सकूं। तो जिनकी पावर सेम होती है वो आपस में ऐड और लेस होते हैं। x की पावर 4 मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये x की पावर 4 ही रहा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3 में 2 ऐड कर लें 5, प्लस 1 में 5 ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 6। इस तरह कर देने से मैंने फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकाल लिया। अब हम प्रैक्टिस नाउ के सवाल देखते हैं। इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये एक हाई ऑर्डर एक्सप्रेशन का सवाल है जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ x। पहला कह रहा है फंक्शन ऑफ 3x, फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3 और फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3। पहला वाला पार्ट करते हैं हम, जो कि आपके पास कह रहा है फंक्शन ऑफ 3x। हम सबसे पहला काम फंक्शन ऑफ x लिखेंगे जो कि है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जब आपके सवाल में माइनस आ जाए तो आपको ज़रा एहतियात से काम करना होगा। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 3x, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 3x। तो 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो जहां जहां x था वहां पे मैं डाल दूंगा 3x। पहले ये ओपन करेंगे हम पावर को, 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x प्लस 2, 9 4 जा 36x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट क्या था, फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3। फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3, पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x जो कि था 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3।
तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे डाल दूंगा 2x प्लस 3, 4x का स्क्वायर माइनस 5, x के लिए जगह छोड़ दी प्लस 2। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे डाल दूंगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ये बेसिकली a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो 4 बाहर एज इट इज, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 5, दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 x प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 प्लस 2। जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ लिख दूंगा 2x और जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ लिख दूंगा 3। तो a का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह 3, b की जगह 3। तो बेसिकली ये अगर अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाहर एज इट इज, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 10x माइनस 15 प्लस का 2 माइनस का 13। ये 4 तीनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर ट्वेल्व 4 ज़ा 48x फोर 9 ज़ा 36 माइनस 10x और माइनस 13। चलें इनको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एज इट इज 16x स्क्वायर प्लस 48x में अगर मैं 10x निकाल दूंगा तो हो जाएगा 38, लेकिन प्लस का 48 और माइनस का 10 तो प्लस का 38x प्लस का 36 माइनस का 13। तो 36 में से जब हम 13 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 23, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि 36 के साथ क्या है पॉजिटिव। इस तरह कर देने से मैंने ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स जो कि सवाल में गिवन था 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3। तो जहां जहां मेरे पास x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा x स्क्वायर माइनस 3। तो बेसिकली जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3। ये बेसिकली a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो बाहर आपके पास है 4, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जब हम a प्लस b का फॉर्मूला देख रहे थे तो वहां था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर a प्लस b है तो ये प्लस ही रहेगा, अगर a माइनस b है तो ये माइनस होगा लेकिन ये प्लस ही रहेगा। 5 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 2। a की जगह लिखूंगा x स्क्वायर, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 3, b की जगह 3। तो बेसिकली पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूंगा।
यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस लग रहा है रूल नंबर 3, जो कि लॉ नंबर 3 था, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 15 में 2 ऐड कर देंगे हो जाएगा 17। 4 तीनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 6 4 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 17। जो पावर सेम है उनको एक दफ़ा लिख दूंगा, वो आपस में प्लस और माइनस भी हो सकते हैं। एक्स की पावर 4 मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एज इट इज ही रहेगा। माइनस का 24 एक्स स्क्वायर और माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, तो 24 में 5 ऐड कर ले 29 माइनस का 29 एक्स स्क्वायर, 36 में 17 ऐड कर दें। इस तरह कर देने से मैंने ये तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं वर्ड एग्जाम्पल नंबर 2। कह रहा है गिवन द फंक्शंस, एक दे रहा है g का फंक्शन एंड डेट g2 इज इक्वल टू 6 और g7 इज इक्वल 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड ऑफ d। आपको ये h और d निकालना है, यानी ये कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट निकालना है। हेंस इवैल्यूएट g5 और g-3। इसके बहुत सारे पार्ट हैं। पहले हम लिखते हैं फंक्शन जो दे रहा है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, आपके पास दे रहा है g का फंक्शन इज इक्वल टू hx प्लस d। बेसिकली हमने जब भी फंक्शन देखा है वो फंक्शन हमने इस शक्ल में देखा है, इसके साथ नंबर हमेशा देखें, लेकिन यहां पे यही निकालना है आपको। लेकिन आपको हिंट के तौर पर दे रहा है कि g2 किसके बराबर है 6 के और g7 किसके बराबर है 16 के। इसका मतलब है मैं पहले ये लिखूंगा g2 किसके बराबर है 6 के और g7 किसके बराबर है 16 के। जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या डाल दूंगा 2, और इसका जवाब मेरे पास क्या आ रहा है 6। तो बेसिकली ये कुछ यूं हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू h, x की जगह डल जाएगा 2 प्लस d, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2h प्लस d। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 2h प्लस d इज इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। उसके कह रहा है g7 इज इक्वल्स टू 16, तो मैं क्या लिखूंगा पहले g का फंक्शन जो कि था hx प्लस d, इसका आंसर आ रहा है 16 और x की जगह क्या डाल दूंगा 7, तो मेरे पास आ रहा है 16 इज इक्वल्स टू h, x की जगह डल जाएगा 7 प्लस d। 16 इज इक्वल्स टू 7 ऐसे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7h प्लस d। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं 7h प्लस d इज इक्वल्स टू 16। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब मैं ये करूंगा इन दोनों इक्वेशन को या तो मैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। पहली इक्वेशन है 2h प्लस d इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है 7h प्लस d इज इक्वल टू 16। मैं करूंगा इसको एलिमिनेशन मेथड से। मैं क्या करूंगा इन सबकी साइन चेंज, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस। अच्छा, जब साइन चेंज होती है तो ये इसकी असल साइन है। d की असल साइन क्या है माइनस, 7 की असल साइन क्या है माइनस, 16 की असल साइन क्या है माइनस। प्लस d माइनस d कैंसिल,
माइनस का 7h प्लस का 2h, तो ये हो जाएगा माइनस का 5h इज इक्वल्स टू माइनस का 16 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। माइनस इधर कैंसिल, 5 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो h मेरे पास आ गया 2। पुट h इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में डाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा d। इक्वेशन 1 क्या थी? 2h प्लस d इज इक्वल्स टू 6। 2h की जगह 2 प्लस d इज इक्वल्स टू 6। 2 2 ज़ा 4 प्लस d इज इक्वल्स टू 6, प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? -4, तो d इज इक्वल्स टू 6 - 4। 6 में से 4 निकाल दें तो आ जाएगा 2। तो सवाल मेरे पास क्या था कि मुझे चाहिए था फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड d, वो मैंने निकाल लिया। तो मैं इक्वेशन को बना सकता हूं। h की जगह क्या डाल दूंगा मैं? 2, और d की जगह भी क्या डाल दूंगा? 2। तो इक्वेशन मेरे सामने कुछ यूं बन जाएगी। सवाल में इक्वेशन थी g ऑफ x इज इक्वल्स टू एच एक्स प्लस डी। g ऑफ x, h की जगह डल जाएगा 2x और d की जगह भी 2। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन सामने आई है। इसका पहला क्या कह रहा था मजीद? हैंस इवेल्युएट g ऑफ 5 और g ऑफ -3। मुझे चाहिए g ऑफ 5 और g ऑफ -3। तो मैंने जो नई इक्वेशन बनाई है मैं इसको कंसीडर करूंगा। g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। g ऑफ 5 निकालना है, तो जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे क्या डाल दूंगा? 5। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12। मैंने जो g का नया फंक्शन बनाया है वो है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। मुझे चाहिए g ऑफ -3, तो जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा -3। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -4। मैं देखता हूं प्रैक्टिस नाउ नंबर 2। गिवन द फंक्शन ऑफ x दे रहा है ax² प्लस bx एंड दैट फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 15 और फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जैसा अभी हमने किया था। तो हम पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। पहला कह रहा है फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 15। मेरे पास इक्वेशन क्या थी? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx। ax² प्लस bx, तो जब मैं सॉल्व कर लेता तो जवाब क्या आता? 15। तो हर x जगह क्या डलेगा? 3। इसका मतलब है जब मैं इसको सॉल्व करता तो आंसर आता 15 और x की जगह क्या डलेगा? 3। x की जगह क्या डलेगा? 3। तो ये कुछ यूं हो जाएगा a 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 को जब b से मल्टीप्लाई करूंगा 3b, तो ये कुछ यूं बन जाएगा 9 को a से 9a प्लस 3b। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 15। ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरी वाला आपके पास क्या हिंट दे रहा था? कह रहा था फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 8। फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 8। आपके पास सवाल में फंक्शन क्या दे रहा था? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता और x की जगह डालता -2 तो जवाब आता 8। जवाब क्या आता? 8। अगर मैं x की जगह क्या डालता? -2। अगर मैं x की जगह क्या डालता? -2। तो 8 इज इक्वल्स टू a, माइनस का जब भी स्क्वायर करते तो वो प्लस हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, जब b को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2b।
तो मेरे पास आया 8 इज इक्वल्स टू ए को 4 से तो हो जाएगा 4a माइनस 2b। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको इधर लिख दूंगा और 8 को उधर। ये बन गई इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 को देखता हूं तो है वो 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 15 और इक्वेशन 2 है 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 8। अब किसी एक वेरिएबल को मुझे सेम करना है, या तो a को या b को, तो मैं b को सेम करता हूं। यहां पे b दिख रहा है 3, यहां पे b दिख रहा है 2, तो 2 को 3 नहीं बना सकता, 3 को 2 नहीं बना सकता, तो मैं ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब इक्वेशन 1 क्या है, 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 15, जबकि इक्वेशन दूसरी है 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 8। मुझे b को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। इससे होगा ये b बराबर हो जाएगा। मतलब 2 9 18a प्लस 2 3 6b इज इक्वल्स टू 2 15 30, 3 4 12a, 3 2 6 माइनस का 6b और 8 3 24। अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। प्लस का 6b माइनस का 6b कैंसिल, 18 में 12 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 30a, क्योंकि सेम वेरिएबल है तो ऐड हो जाएंगे, और 30 में 24 ऐड कर लें 54, तो a मेरे पास आ जाएगा 54 अपॉन 30 से मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। ये कैंसिल हो रहा है 6 से, 6 5 30, 6 9 54, तो ये आ गया 9 अपॉन 5, ए का जवाब। पुट 9 अपॉन 5, पुट ए इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 15। तो जहां जहां मेरे पास a आ रहा है वहां पे डाल दूंगा 9 अपॉन 5 प्लस 3b इज इक्वल टू 15। 9 9 81 अपॉन 5 प्लस 3b इज इक्वल टू 15। प्लस का 81 अपॉन 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 81 अपॉन 5। 3b अपनी जगह रहा और 15 भी अपनी जगह रहा। प्लस का 81 अपॉन 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 81 अपॉन 5। मैं इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो 1 के टेबल में 5 कब आता है, 5 टाइम। 15 5 75। 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 टाइम, तो 81 1 81। 75 में से जब मैं 81 निकाल दूंगा आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 5। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। पहले से 5 मौजूद है, जब 3 आ जाएगा ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 1 3, 3 2 6, तो ये फाइनल जवाब आ गया -2 अपॉन 5। तो मेरे पास दे रहा था फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx। तो बेसिकली मेरे पास a का आंसर क्या आया था, a का आंसर आया था 9 अपॉन 5 और b का आंसर क्या आया, माइनस का 2 अपॉन 5 x। तो 9 अपॉन 5 x² प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 5 x, ये मेरे पास आ गया फंक्शन ऑफ x।
मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ -5। तो पहले मैं निकालूंगा फंक्शन ऑफ 1, जो मैंने अभी बनाया है उसमें 1 डालूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन थी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 9/5x स्क्वायर माइनस का 2/5x। तो मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 1। तो जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 1। तो 1 1 जा 1, तो 9/5, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2/5। तो 9 1 जा 9, 9/5 माइनस 2/5। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उनको एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाला डायरेक्ट माइनस। 9 में से 2 निकालते 7। तो फंक्शन ऑफ 1 आ गया मेरे पास 7/5। इसका सेकंड पार्ट था फंक्शन ऑफ -5। तो मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ -5। जो मेरे पास इक्वेशन थी वो ये थी। अब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 9/5 x स्क्वायर माइनस का 2/5x। मुझे चाहिए -5। तो जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा -5 का स्क्वायर माइनस 2/5 x की जगह -5। पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। 9/5 किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 5 जा 25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 और 5 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 2। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये आपके पास आ गया 9 5 जा 45 प्लस 2, और 45 में 2 ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 47। इस तरह कर देने से मैंने ये फंक्शन ऑफ -5 निकाल लिया। आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 2A, जो कि D3 बुक से ली गई है। अल्लाह हाफिज।